ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पे चढ़ाने का अर्थ क्या होगा, अत्यधिक प्रशंसा करना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सूर्य प्रकाश एक बार ग्रुप में भी आप लोग मैसेज कर दो, सब लोग आ जाएं क्लास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है बताएं। प्रिया ने स्टेटस लगा लिया, थैंक यू सो मच प्रिया, डी लॉक कर दिया बिल्कुल। हमारे भूपेश परिवाल सर ने राजू सर को भी हटा दिया है, कोई नहीं बचा अनअकैडमी पे, और मेरा भी अब कोई भरोसा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भी लगता है होल्ड कर दिया उन्होंने अनअकैडमी पे, है ना, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है अभी वहां से। कोई दिक्कत नहीं है, जो जहां पढ़ा रहे हैं वहीं से पढ़िए, यूट्यूब में आपकी क्लास चल रही है डेली, यूट्यूब में क्लास लीजिए आप लोग इसमें। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, अप्री होना, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बस ये है कि अनअकैडमी में जितने भी एजुकेटर गए हैं, बहुत सारे एजुकेटर का करियर बर्बाद हुआ है, बना नहीं है इसमें, है ना। वो सोचे थे कि अच्छा करियर बनेगा, लेकिन वहां पे बना नहीं है। फिर भी एजुकेटर का काम होता है पढ़ाना, और प्लेटफॉर्म कोई भी हो वो पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अप्री लगना होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नमस्ते रंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। लाल पीला होने का अर्थ क्या है बताएं, लाल पीला अर्थ होने क्या है बताएं इस पे। रंजन गुड इवनिंग, सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा, लाल पीला होने का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो लाल पीला का अर्थ क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, क्रोध करना। लाल पीला अर्थ का मतलब क्या होगा, क्रोध करना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू सो मच सुस्मिता, ठीक है। चलो तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्रोध करना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। अब आज स्टेटस में आप लोग का बहुत कम लोग को दिख रहा है इसमें, सभी लोग स्टेटस में लगा लीजिए क्लास को, तो थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा फिर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, सिर हथेली पे रखने का अर्थ क्या है बताएं। सिर हथेली पे रखने का अर्थ क्या है बताएं इसे, थैंक यू सो मच सूर्य प्रकाश, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर हथेली पे रखने का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सिर हथेली पे रखने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार रहना, या अहम का विसर्जन करना। सिर हथेली पे रखने का मतलब क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सिर हथेली पे रखने का क्या मतलब होगा। तो कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं, इसके लिए सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा सी हो जाएगा, है ना। सिर हथेली पे रखना मतलब मरने के लिए तैयार रहना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अंतर के पट खोलना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे आपको क्लियर ना दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ क्या है जल्दी से बताएं, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो अंतर का पट खोलने का अर्थ क्या होगा, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, विवेक से काम लेना, इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रबंधन के वीडियो क्लास हो गए क्या, प्रबंधन चल रहा है क्लासेस डेली, और रंजन 10:15 अभी इस क्लास के जस्ट बाद आपका प्रबंधन की क्लास चल जाएगी, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या है बताएं। 10:15 आपका उसका क्लास चलेगा मैनेजमेंट का, अभी हिंदी चल रहा है आपका, तो सारी क्लासेस चल रही हैं, बस आप लोग क्लास डेली लेते रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो इसका अर्थ क्या होगा आपका, अंगूठी का नग होने का अर्थ क्या होगा, अंगूठी का नग होने का अर्थ हो जाएगा अनुरूप जोड़ा होना। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, है ना, सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कामकाज में कोरा होने का अर्थ बताइए। कामकाज में कोरा होने का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से, काम ना करना, काम समाप्त करना,
काम पूरा ना करना या काम ना जानना। तो काम काज में कोरा होने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? काम काज में कोरा होने का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो काम काज में कोरा होने का अर्थ होगा यहाँ पे काम ना जानना, काम का अनुभव ना होना, जानकारी ना होगा। करेक्ट आंसर होगा डी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। हेलो प्रशांत यादव, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, जुबान पे लगाम ना होने का अर्थ बताइए। जुबान पे लगाम ना होने का अर्थ बताएं, क्या होगा इसमें? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिकता दिखाना। तो जुबान पे लगाम ना होने का मतलब क्या है बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जुबान पे लगाम ना होने का अर्थ क्या होगा, सभी लोग बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा जुबान पे लगाम ना होने का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, यानी कि जो जरूरत जहां पे नहीं होती है वहां पे भी बोल देना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, टस से मस ना होना। टस से मस ना होने का अर्थ बताएं क्या होगा? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, जगह ना बदलना, ये धैर्य पूर्वक सहन करना। तो टस से मस ना होने का अर्थ बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टस से मस ना होने बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ये? ठीक है, तो टस से मस ना होने का अर्थ क्या होगा, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है आप लोगों का, करेक्ट आंसर होगा आपका बी, अनुनय विनय से ना पसीजना, ये होगा टस से मस ना होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, टांग अड़ाने का अर्थ क्या है बताएं। टांग अड़ाने का अर्थ क्या है बताएं? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, या अवरोध पैदा करना। तो टांग अड़ाने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, टांग अड़ाने का अर्थ क्या होता है? टांग अड़ाने का मतलब है अवरोध पैदा करना, यानी रुकावट पैदा करना। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग क्लास को सपोर्ट करें प्लीज, स्टेटस में जरूर लगा लीजिए अभी व्हाट्सएप स्टेटस में, संख्या 50+ तो कम से कम चाहिए अपने को क्लास में, 50+ तो लेके आओ, है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, इसका सही हो जाएगा आपका अवरोध पैदा करना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मुंह का निवाला का अर्थ क्या होगा बताएं। मुंह का निवाले का अर्थ क्या होगा? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, या बहुत कठिन काम। तो मुंह का निवाला का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? मुंह का निवाला होने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुड इवनिंग गायत्री, एक बार गर्ल्स ग्रुप में भी सभी लोग शेयर कर दो, एक दो लोग, सब लोग आ जाएं। मुंह का निवाला होने का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान काम, है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? बहुत आसान काम होगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिफिकेशन नहीं आता आपकी क्लास का, आपने सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, आपने बेल आइकन पे भी प्रेस नहीं किया होगा जूली, तो टेंशन मत लो, जिनके में नहीं आता है नोटिफिकेशन, आपको टाइम सबको पता है, 9 बजे आप लोग आ जाए करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डेली मैसेज कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ कि आप लोग क्लास में आ जाए करो, है ना। सोनाली गुड इवनिंग, तो वहां से आप लोग आ जाए करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समुद्र मंथन करने का मतलब क्या है बताएं। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, या कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समुद्र मंथन करने का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समुद्र मंथन करने का मतलब होता है बहुत परिश्रम करना या कठोर परिश्रम करना। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। हाँ, कर लिया बेल आइकन प्रेस ना, हाँ घंटी जैसे जो आपको निशान दिख रहा होगा, घंटी जैसा, आपको वहीं पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, तो वहां से आपको नोटिफिकेशन क्लास का आने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खो देने के लिए सही मुहावरा क्या होता है? हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना, या हाथ धोना। खो देने का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? खो देने का मतलब क्या होगा बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, खो देने का मतलब क्या होता है? खो देने का मतलब होता है आपका हाथ धोना, है ना, हाथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका
डी हो जाएगा। गुड इवनिंग संदीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है, स्पीड ठीक है इतना ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विरोध करने के लिए सही मुहावरा कौन सा है? विरोध करने के लिए सही मुहावरा कौन सा है बताएं इस पे। सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। तो यहां बताएंगे जैसे विरोध करने के लिए सही मुहावरा कौन सा है। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें यहाँ पे विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर उठाना हो जाएगा। अगर आप सिर उठाते हैं इसका मतलब क्या है? ये आप विरोध कर रहे हैं इसमें, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्पीड ठीक है ना। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे सही है स्पीड, ठीक है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बुरी तरह हारने के लिए, बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा बताइए क्या होगा? मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह का खाना या मुंह उतरना। तो बुरी तरह हारने का यहाँ पे सही बताएं, इसका मुहावरा क्या होगा? करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बुरी तरह हारने का मतलब क्या होगा? मुंह की खाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी होगा, है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे गुड, सभी लोग का सही आंसर है, ऑलमोस्ट सही आप लोग सही कर रहे हो। इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या है बताएं? नाश कर देने के लिए सही मुहावरा क्या होगा आपका? पानी में आग लगाना, पानी पानी हो जाना, पानी फेर देना या पानी भरना। तो नाश कर देने का सही मुहावरा क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नाश कर देने का सही मुहावरा क्या होगा? फटाफट बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखना, नाश कर देने का मतलब यहाँ पे क्या है? पूरा पानी फेर देना। तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बने बने काम को बिगाड़ देना या पानी फेर देना, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, अगर मगर करने का अर्थ क्या होगा बताएं? इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या बहाने बनाना। तो अगर मगर करने का अर्थ क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी को स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। हाँ, सबको पता होगा ये, है ना। बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो सबको पता होते हैं, कुछ आपको 7 या 8 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो आपको नए मिलेंगे यहाँ पे, है ना, जो अनजान रहते हैं उससे। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, है ना। और सबसे अधिक स्कोर भी किस में लाना है आप लोग को? हिंदी में लाना है सबसे अधिक स्कोर। ठीक है, तो अगर मगर करने का मतलब क्या है? अगर मगर करने का मतलब है यहाँ पे बहाने बनाना। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड, अगला है क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या है बताएं? कठोर तप करना, साहसपूर्ण सामना करना, दृढ़ निश्चय करना, कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या है? ठीक है, तो अग्नि परीक्षा देने का मतलब क्या होता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा कठिन परिस्थितियों में पढ़ना। यही होता है अग्नि परीक्षा का मतलब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी संख्या 40 दिख रही है मुझे, है ना, 40 दिख रही है। आप लोग सब लोग व्हाट्सएप स्टेटस में लगा लीजिए क्लास को, तो तुरंत संख्या 5 मिनट में 50 प्लस हो जाएगी, है ना। स्टूडेंट में कितनी ताकत होती है ये आप लोग को ही प्रदर्शित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। गुड, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। छाती पे मूंग दलने का अर्थ क्या है बताएं? कठिन काव्य का करना, कठिन काम करना या बात बात पे लड़ना, कर्जा वसूल करना या पास रहकर दुख देना। देखिए, कंटेंट बेहतर देना मेरा काम है यहाँ पे क्लास में। क्लास को ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव बनाना, शेयर करना आपका काम है। तो आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। स्टेटस तो आप लगा ही सकते हो कम से कम, उतने बहुत बात बड़ी बात हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छाती पे मूंग तलने का मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा आपका पास रह के दुख देना। ठीक है, जो आपस में अपने होते हैं वही ज्यादा काम करते हैं ये। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पास रह के दुख देना इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल सही है आप लोग का, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे प्रिया, संध्या, संजू सभी गुड इवनिंग। तीर मारने का अर्थ बताइए क्या होगा? युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या धन कमाना।
तो तीर मारने का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताएं। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीर मारने का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? और इसके बाद जो क्लास रहेगी, अच्छा, लाइफ से मिलते हुए मुहावरे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तीर मारने का अर्थ क्या होगा? तो तीर मारने का अर्थ होगा आपका बहुत बड़ा काम करना। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, दो चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम लोग को लगता है कि हमारे लिए है, ये लिखा गया है। एक गाने होते हैं जो रोमांटिक गाने होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं, तो लगता है कि बस हमारे ऊपर जो बीत रहा है उसी ऊपर गाना लिखा हुआ है। अब मुहावरे भी कोई कोई फिट हो जाता है कि हमारे ऊपर ही बस ये बना हुआ है मुहावरा। ठीक है, चलिए, तो इतना सीरियस नहीं होना है, पढ़ते हैं आगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बड़ा काम करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तेली का वेल होने का अर्थ क्या है, बताएं। तेली का वेल होने का अर्थ क्या है? बुरी तरह से काम में लगे रहना, काम करने के बहाने करना, मन लगा के काम नहीं करना, या निर्धन होना। बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तेली का बैल होने का अर्थ क्या है, बताएं जल्दी से। अब जिनसे घर का काम बहुत ज्यादा कराया जाता है उनके लिए मुहावरा ज्यादा फिट बैठेगा। क्लास का शेड्यूल क्या है, सुमन पूछ रही हैं। तो क्लास का शेड्यूल ध्यान रखिएगा। क्लास का शेड्यूल रहता है 6 बजे मैथ की क्लास रहती है, ठीक है। 9 बजे जो रहती है हिंदी की क्लास रहती है, आज थोड़ा लेट हुआ है लेकिन कल से टाइम पे होगा। और 10:15 बजे इसके जस्ट बाद आपका हो जाएगा मैनेजमेंट की क्लास रहेगी। ये 3 क्लास अभी चल रही है आपकी, ठीक है। एक क्लास और बढ़ा देंगे, कंप्यूटर जो एक बार खत्म कर दी है इसको और आगे बढ़ा देंगे हम लोग। अभी 3 क्लास आप लोग इसको शेड्यूल ध्यान रखिए। लेकिन आज आप लोगों ने धोखा दे दिया है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरी तरह काम में लगे रहना। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा क्या है, बताएं। काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना, डेरा उठ जाना। तो युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा क्या है? इसलिए कहते हैं भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा तोड़ देते हो। आज साइंस के क्लास में लगभग 78 लोगों ने आंसर दिया होता कि क्लास ज्वाइन करेंगे। जब क्लास हमने चालू किया तो कितने पहुंच गए? 20-25 बच्चे आए इसमें। इसलिए भरोसा करना ही नहीं चाहिए फिर, है ना। तो सही, हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। हाँ, युद्ध में मृत्यु पाने के लिए अर्थ क्या है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब क्या है आपका? युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा क्या है इसमें? काम आना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, ये है ना, ये ऑप्शन ही मिस्टेक लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग आपका ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, सोनाली आई थी इसमें, गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या है? रहने का संयोग समाप्त हो गया मतलब नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, या हाथ तंग होना। सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ रहने का संयोग समाप्त होने का मतलब क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका अन्न जल उठ जाना, है ना। अन्न जल उठ जाना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, पोल सिस्टम इसमें अनअकैडमी में जो था, अब क्या करें यार, यूट्यूब में वो चीज है नहीं अभी, लेकिन मे भी आगे पोल सिस्टम आ जाए उसमें, ठीक है। लिंक कहाँ नहीं थी, मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर किया हुआ था, तो ये तो बोल ही नहीं सकते लिंक नहीं थी, क्योंकि बाकी बच्चे भी उसी से आए थे। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? जान पे खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, या लुटिया डुबाना। तो अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुरी तरह परिश्रम किया, इसमें इसका बताइए क्या होगा मुहावरा? लोहे के चने चबाना, जान पे खेलना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, या लुटिया डुबाना। करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे इसे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि क्लास की लिंक कहीं ना मिले तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, वहां पे 100% मिल जाएगी, गारंटेड है, क्योंकि वहां पे शेयर करने के बाद ही मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। गुड इवनिंग गायत्री। चलिए, बिल्कुल सही है आप लोगों का, दीप्ति का भी सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? अंतरपट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, या भूत भगाना। तो कांग्रेस चुनाव हार गई, इसमें बताएं जैसे हार गई में क्या होगा आपका?
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लुटिया डूब जाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एडी चोटी का जोर हम भी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जोर लगाइए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। कितने दिन लगेगा, क्या मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हैं बालकृष्ण? हम वहीं से ज्वाइन करते हैं सर, वेरी गुड नंदिनी। तो सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपको इसमें। हार जाने का मतलब क्या है? तो हार जाने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, लुटिया डूब जाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसमें, ठीक है। बहुत भागना नहीं होगा, लुटिया डूब जाना होगा, बहुत भगाना नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं तो ओझा बन जाएंगे फिर कांग्रेस वाले। आंख का नीर ढल जाने का अर्थ क्या है? आंख का नीर ढल जाने का मतलब क्या है बताएं? मरते मरते आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये तो राहुल गांधी को सब लोग यहाँ पे क्या कर दिए हैं, मजाक में बना लिए हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड है राहुल गांधी जी भी, है ना। और उनमें मेच्योरिटी धीरे धीरे और भी बढ़ती चल रही है। वो नाम आप लोग अलग से उनको दे दी हो, बात अलग है। निकिता गुड इवनिंग। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंखों का नीर का मतलब क्या होगा? ये होगा निर्लज्ज हो जाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। आंख का नीर का ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना, बी ऑप्शन। सर इतनी मेहनत करने पर भी कुछ नहीं होता है। मेहनत करते रहिए, केवल एक ही उपाय है, कभी न कभी सफलता आपको मिलेगी अगर आपका मेहनत में सच्चाई है। हर कोई मेहनत करता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, थोड़ा सा कुछ दिन बाद मिलता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निर्लज्ज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन होता है वो भी सिलेक्शन कैसे लेते हैं, मेहनत करते हैं तभी तो सिलेक्शन उनका होता है। तो इसमें आप में उनमें कोई अंतर नहीं है ना। कान फूकने का अर्थ क्या होता है? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। तो सही आंसर बताएं जल्दी से। एक तो पढ़ते टाइम कोई टेंशन मत पालो, और दूसरा हमेशा आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ो। टैलेंटेड तो हैं, आलू से सोना बना देते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है आलू से सोना वाला आपका सेंटेंस है जूली, वो आधा अधूरा दिखाया गया है, वो आधा अधूरा दिखाया गया है। उसको उनका पूरा भाषण देखना तो उसमें उसका अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है। भले जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो कान फूकने का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से। कान फूकने का अर्थ क्या होता है आपका? दीक्षित करना होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। कच्चे घड़े पानी भरना, कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या है? कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? क्या क्या होता है नंदिनी, कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? ये वाले क्वेश्चन की? अच्छा, दीक्षित करने का मतलब है क्या होता है यहाँ पे? अपना नॉलेज देना। जैसे गुरु पहले नहीं होते थे कि क्या है, कान फूक दिए, ठीक, कान फूक मतलब उसमें कुछ ऐसी बात बता देना जो उनके जीवन से संबंधित उनको ज्ञान में बढ़ोतरी करे, है ना, वो मतलब क्या है दीक्षित करना, ठीक है। या कोई ऐसा उपाय बता देना जो बहुत कारगर स्थित हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से। ध्यान रखिएगा, कच्चे घड़े पानी भरने का मतलब है ठीक ढंग से काम ना करना होगा। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोग का। 49 संख्या हो गई है, 50 प्लस होने वाली है। आप लोग सब लोग स्टेटस में लगा लीजिए, संख्या और अच्छी हो जाएगी क्लास में, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या है बताएं। क्रिकेट के खेल का एक नियम है, हराना है, घायल करना है, परेशान करना है। तो बताएं जल्दी से, छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होगा? ठीक है नंदी, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर। महिलाएं इसे चुगली समझ जाती हैं ऐसा, ठीक है। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपको? छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो छक्के छुड़ाने का मतलब क्या है? हराना होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अभी कल ही भारत ने T20 में न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा दिए, है ना। इतनी बुरी तरह से हराया है न्यूजीलैंड को 168 से, जो पूरे इतिहास में आज तक का दूसरी सबसे बड़ी जीत है भारत की, ठीक है, पूरे विश्व में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? छक्के छुड़ाने का मतलब क्या है आपका? उसको हराना होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है, चांदी का ऐनक। चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या है? घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना या बहुत अमीर होना। तो जल्दी से बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या है बताएं।
चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चांदी का ऐनक होने का मतलब किसी न किसी तरीके से प्रतिष्ठा बनाए रखना। आप बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते होंगे जिनके जेब में भले चाहे 5 रुपए ना हो, लेकिन चलेंगे ऐसे कि मतलब 25,000 का 30,000 का मोबाइल लेके चलेंगे, है ना, जींस ऐसे ब्रांडेड पहनेंगे, है ना, घर के अंदर भले ही खाने के अच्छे पैसे ना हो, तो क्या होगा, ये यही है, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होता है, किसी न किसी तरीके का प्रतिष्ठा, अपना सम्मान बचाए रखना, ठीक है, ज्यादा दिखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अनअकैडमी पे कब पढ़ाते हैं? अनअकैडमी पे अभी मेरी क्लास बंद हो गई है रंजन, ठीक है, अब शायद हो क्लास या नहीं भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन यूट्यूब में मेरी डेली क्लास होंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दाम लगाने का अर्थ क्या है बताएं? मूल्य आंकना, बुरी कीमत देना, लागत मात्र देना या मोल भाव करना। तो दाम लगाने का अर्थ क्या होगा, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दाम लगाने का अर्थ क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से। थैंक यू सो मच नंदिनी। तो ध्यान रखिएगा, दाम लगाने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मूल्य आंकना होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब क्या है? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तोते की तरह आंखें फेरने का मतलब क्या होता है? वेरी गुड प्रिया, सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होना पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग अनीता। तो ये सब मुहावरे का प्रयोग आप वास्तविक जीवन में फ्रेंडों से या जो आपके साथ जैसा कर रहा है वो आप मुहावरा फिट कर देना उनके साथ, ठीक है, उनको पता भी नहीं चलेगा, अपने मन की भड़ास भी निकालोगे आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिन को दिन और रात को रात ना समझने का मतलब क्या है? सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, यथार्थ से अवगत ना होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। तो इसका बताएं जल्दी से सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो दिन रात एक करने का मतलब क्या है? इसका मतलब होगा बड़ा काम करते हुए अपने सुख आराम को ना देखना। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आज यही हो रहा है आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौबारा होने का अर्थ क्या है बताएं? दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, ये सुबह हो जाना। तो पौबारा होने का मतलब क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसमें आपका, पौबारा होने का मतलब क्या है, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, लाभ ही लाभ होना। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन इसमें आपका बिल्कुल सही है आप लोगों का, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। चलिए, मखमली जूता मारने का मतलब क्या है? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना या अपमानित करना। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? मखमली जूता मारने का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। तो मखमली जूते मारने का मतलब क्या होता है? सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मीठी बातों से लज्जित करना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए सबका सही है, ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा। गुड, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। रीढ़ टूटने का मतलब क्या है? रीढ़ टूटने का मतलब क्या है? आधारहीन रहना, निराश हो जाना, कमजोर होना या दुर्दशाग्रस्त होना। तो रीढ़ टूटने का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, सही आंसर क्या होगा आपका? रीढ़ टूटने मतलब क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आधार ही न रहना। रीढ़ क्या है? हमारे शरीर का मेन आपका आधार होता है, बेस होता है, वही नहीं रहेगा तो मतलब आधार ही शरीर का नहीं रहेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, शैतान की आंत होने का मतलब क्या है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत होने का अर्थ क्या है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? शैतान की आंत होने का मतलब क्या है? तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका, बहुत लंबी वस्तु।
अब मैं सबसे मुहावरे में ही बात करेंगे। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मुहावरे में बात करेंगे तो याद भी हो जाएगा आपको तुरंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सुबह शाम करने का अर्थ क्या है बताएं? समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, या दिन रात काम करना। तो सुबह शाम करने का मतलब क्या है? सत्यमेव जयते डी के न्यूज, गुड इवनिंग। ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये तो सुबह शाम करने का मतलब क्या होगा आपका? टाल मटोल करना। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हिंदी में ही एक मैं जीके के क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेता हूँ। सत्यमेव जयते जो वर्ड है, शब्द है, ये कहां से लिया गया है? कोई बता सकता है इसमें? सत्यमेव जयते वर्ड कहां से लिया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका टाल मटोल करना हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए निहारिका गुड इवनिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूरत नजर आने का अर्थ क्या है? गुण प्रकट करना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, या उपाय सूझना। तो सूरज नजर आने का मतलब क्या है बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रांशु, कंप्यूटर क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे, 1-2 दिन से फिर से स्टार्ट कर देंगे कंप्यूटर क्लास को। एक बार मैंने इसको खत्म कर दिया है सारे चैप्टर, है ना, फिर से उसको स्टार्ट करेंगे और इस बार क्वेश्चन अलग से लेके आएंगे। मुंडोक उपनिषद, अब सही आ रहा है आप लोग का आंसर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी लोग बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बहुत दिनों के बाद नजर आना होगा। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका ये। हाँ बिल्कुल सही है, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या है बताएं? हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या है बताएं? आपकी ऑफलाइन कोचिंग का नाम है सत्यमेव जयते, इंदौर से तो नहीं है। युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित, या किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? हाथ ऊंचा होने का मतलब क्या है बताएं? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है, जिसके रचयिता वेद व्यास जी हैं। क्या बात है, ठीक है, मैंने सबसे पहले दिया था, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर बताएं, प्रिया ने सबसे पहले दिया था। हाथ ऊंचा होने का मतलब क्या है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। ये जरूरत है सबको करने की, है ना। कम से कम यहाँ पे अशोक स्तंभ से लिया गया है सत्यमेव जयते। चलिए सभी लोग बताएं जल्दी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए गुड इवनिंग सोनालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, इसमें इसका अर्थ क्या होगा? सांस ना लेने देना, सोने ना देना, बहुत परेशान करना, या प्रदूषण फैलाना। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अच्छा इसी के साथ आप ये भी बता दो। ठीक है राजू, आपने भी दिया आंसर, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मच्छर नाक में दम कर देता है, इसका मतलब क्या होगा? इसी से मुझे याद आया एक ऐसा देश जहां पे मच्छर ना के बराबर है, या कोई मच्छर ही नहीं वहां पे, ऐसा कौन सा देश है? ये फ्रांस है। ठीक है, यहाँ बहुत स्वच्छता है, और यहाँ पे या तो मच्छर ना के बराबर है, या है भी तो बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बहुत परेशान करना होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भरमार है विश्व में मच्छरों की, वो कहाँ पे है? भारत में है। ठीक है, इसी को दूर करने के लिए क्या चल रहा है आपका? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड इवनिंग आकांक्षा, स्वागत है आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है बताएं? अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है? इंकार करना, तिरस्कार करना, ना समझी दिखाना, या खुशामद करना। तो अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं सभी लोग। सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आज संख्या काफी अच्छी दिख रही है क्लास में। डेली आप लोग क्लास लिया करें, क्योंकि 9 बजे डेली क्लास होती है। आप लोग आदर्श आईएएस एकेडमी चैनल का हमारे नाम है, तो वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं 9 बजे डायरेक्ट, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग सभी लोग जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे क्लास की पीडीएफ वहीं मिलेगी व्हाट्सएप पे ही, है ना। ये क्लास जैसे खत्म होगी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और गर्ल्स बॉयज के दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? अंगूठा चूमने का अर्थ क्या है? अंगूठा चूमने का अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, खुशामद करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये अभिवादन करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्ल का पुतला होने का अर्थ क्या है? बहुत बुद्धिमान होना, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त, या अत्यंत मूर्ख। तो अक्ल का पुतला होने का मतलब क्या है? जल्दी से बताएं। क्लास में रोज लेते हैं, चाहे क्लास कहीं से भी हो। थैंक यू सो मच, वेरी गुड।
ऐसे ही डेडिकेशन चाहिए पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा आपका, 50 प्लस आज हो गए हैं। अगले का पुतला होने का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। अब 50 प्लस हो गए हैं तो 2-3 दिन के अंदर 100 प्लस भी होने का टारगेट रखेंगे हम लोग, है ना। संख्या धीरे धीरे बढ़ती चलनी चाहिए इसमें, और एग्जाम भी नजदीक आ रहा है आप लोग का। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, अक्ल का पुतला होने का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, बहुत बुद्धिमान होना। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग क्या है, अक्ल के पुतले ही हैं, है ना, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उस टैलेंट का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नंदनी डेली क्लास लेती हैं, हाँ बहुत सारे लोग डेली क्लास ले रहे हैं, आप भी डेली क्लास ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है बताएं। गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होगा बताएं। सरस दोहों की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरने का मतलब क्या है बताएं जल्दी से। हाँ, थैंक यू सो मच अनीता, 55 प्लस हो गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है। अनअकैडमी खाली हो गई, सब यहीं आएंगे, मैं और भी लोगों को लाती हूँ। थैंक यू सो मच सुस्मिता। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। क्या होगा आपका, थोड़े शब्दों में अधिक होना, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। हाँ बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ये जरूरत होती है किसमें, एमपीपीएससी मेंस में, यानी आप थोड़े में ही क्या करो, ये मेंस की जो आपका एग्जाम होता है, थोड़े में ही आप बहुत सारा बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो टाइम नहीं मिलता है तो एग्जाम कैसे निकालोगे राजू, एग्जाम निकालने के लिए टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। और ये तो अगर आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ना बहुत अच्छी बात है। अनीता सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच अनीता। आप कितना भी अच्छा पढ़ लो यहाँ पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे टाइम नहीं दोगे, इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे एमसीक्यू, थ्योरी चाहे जितना पढ़ो तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। क्योंकि प्रैक्टिस जो होनी है वो केवल आपका एमसीक्यू से होना है, टेस्ट सीरीज से होना है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो नहीं लिए हैं टेस्ट सीरीज लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का बेहतर तैयारी वहां भी होगा और एमसीक्यू यहाँ भी चल रहे हैं इसमें, तो आपका सहयोग मिल जाएगा और बहुत सारे यहाँ पे आने की संभावना क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगी। 60 प्लस हो गए, थैंक यू सो मच। यहाँ पे चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या होगा बताएं। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या है, आराम की नींद सोना, बढ़ा चढ़ा के बातें करना, आत्म प्रशंसा करना, या क्षमता से अधिक व्यय करना। तो जल्दी से बता दें आप लोग, चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या है। 61 प्लस, थैंक यू सो मच, बताएं जल्दी से सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। आज क्लास में आप लोग को भी आनंद आ रहा है, हमें भी आनंद आ रहा है। इसी तरीके से बेहतरीन क्लासेस डेली चलेगी। ठीक है, सुस्मिता आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत सोचते हैं स्टूडेंट के लिए, थैंक यू सो मच सुस्मिता। आप लोग के कमेंट बहुत वैल्यू करते हैं हमारे लिए, बहुत मोटिवेट करते हैं। लेकिन सभी तरह के अच्छा, ये सारे कमेंट जो है क्लास के बाद क्या आपको शो नहीं होंगे, इसलिए आप लोग जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा। ये सारे आप लोग कमेंट जो कर रहे हैं तो वो थोड़ा मुझे भी दिखेंगे, अच्छा लगेगा और सबको दिखेगा वो। ठीक है, कम से कम ठीक है, तो इसका बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा, चादर के बाहर पैर पसारने का मतलब क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्षमता से अधिक व्यय करना, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। शकुंतला गणेश जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जौहर खुलने का अर्थ क्या है। जौहर खुलने का अर्थ क्या होगा, क्रुद्ध होना, परीक्षा होना, जौहर टूट जाना, भेद का पता लगना। तो जौहर खुलने का अर्थ क्या है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जौहर खुलने का अर्थ क्या है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो जौहर खुलने का अर्थ क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका भेद का पता लगना हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आपका। यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर अस, थैंक यू फॉर योर कर्सन, थैंक यू सो मच गायत्री। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चादर के बाहर पैर पसारने के, यहाँ पे जौहर खुलने का अर्थ क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जौहर खुलने का अर्थ होता है यहाँ पे भेद का पता चलना। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ढपोर शंख का मतलब, अब ये बहुत कम लोग जानते होंगे। ढपोर शंख कुछ ऐसे दिखेंगे जो आपके लिए नए होंगे ये। ठीक है, शिखा ने भी लाइक शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। तो यहाँ पे ढपोर शंख का मतलब क्या है, सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना, या बेवकूफ। तो ढपोर शंख का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताएं सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताएं ढपोर शंख का मतलब क्या होगा इसमें आपका। तो ध्यान रखिएगा, ढपोर शंख का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेवकूफ होना, है ना।
बुद्धिमान नहीं होना, बेवकूफी करना, वो क्या कहलाएगा, डपोर संख होना। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्री है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग इसमें अब, है ना। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, दिल पक जाने का अर्थ क्या है। दिल पक जाने का मतलब क्या है, अच्छा लगना, प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ित होना या कष्ट पहुंचना। तो दिल पक जाने का मतलब क्या है, आपने भी लाइक कर दिया, थैंक यू सो मच शिवानी। बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। दिल पक जाने का अर्थ क्या है, अत्यंत पीड़ित होना, प्रेम ना होना, अच्छा लगना या कष्ट पहुंचना। तो ये प्रेम रोग में ज्यादा होता है आपका अत्यंत पीड़ित होना। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लास जो चलती है आपका अभी 5 मिनट और चलेगी, 5 मिनट क्लास खत्म हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 9 बजे से डेली चलती है क्लासेस ये वाली, ध्यान रखिएगा। और 10:15 बजे सबको इसी संख्या में आना है। मोस्ट इंपोर्टेंट विषय रहेगा आपका मैनेजमेंट, आपका जो रहेगा मैनेजमेंट क्लास रहेगी 10:15 बजे, आप लोग सब उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, तो दिल पक जाने का मतलब क्या है, अत्यंत पीड़ित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 9-2-11 होने का अर्थ क्या है बताएं। 9-2-11 होने का अर्थ क्या है बताएं। मिलकर कार्य करना, धोखे में पड़ना, निशाना बन जाना या रफू चक्कर होना। तो जल्दी से बताएं 9-2-11 का मतलब क्या है इसका। अच्छा सही निकला आपका सूर्य प्रकाश, वेरी गुड। बताएं जल्दी से 9-2-11 होने का अर्थ क्या है। ये तो बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और ये किसी न किसी शिफ्ट में आने की संभावना भी बहुत ज्यादा है इसकी, हर बार ये आता ही रहता है। ठीक है, मान के चलिए अगर मुहावरा से 10 बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से एक बार क्वेश्चन ये क्वेश्चन जरूर आता है 9-2-11 होना। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 9-2-11 होने का मतलब क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है डी ऑप्शन, रफू चक्कर होना या भाग जाना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ तैयार है सब, बैग पैक कर लिए हैं, क्या बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है। नाक पे सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या है बताएं इसमें। इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना या असंभव कार्य करना। तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। नाक पर सुपारी तोड़ने का मतलब क्या है। 10 से क्लास आ रहा है। अच्छा ठीक है, पुलिस को देखकर चोर नंबर 9-2-11 हो गए, क्या बात है, वाक्य प्रयोग ही स्टार्ट हो गया, बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा, नाक पे सुपारी फोड़ने का मतलब है बहुत ज्यादा परेशान करना। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 10 बजे से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो आप इसमें। 10-15 पे क्लास होगा आपका मैनेजमेंट का। ठीक है, कितना टाइम हो गया आपका, अभी 10:03 है, थोड़ा सा लेट कर लेंगे क्लास उसको, आज 10:20 से कर लेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा आज लेट आप लोग जग लेना, क्योंकि ये फिर चलो ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए आज का इसमें, आज इसको यहीं पे रोक देते हैं, फिर हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब सभी लोग रेडी रहिएगा, 10:15 बजे 10-15 पे 15 मिनट बाद रेस्ट रहेगा और मैनेजमेंट की क्लास रहेगी आप लोग की इसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बहुत परेशान करना। और ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप का, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को जोड़ दूंगा मैं, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में मिलेगा। 15 मिनट बाद ठीक हम लोग मिलते हैं फिर से मैनेजमेंट की क्लास में। टॉपिक रहेगा नियुक्तिकरण, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपके और इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आते हैं एग्जाम में हमेशा। तो 15 मिनट बाद फिर से हम लोग मिलते हैं मैनेजमेंट की क्लास में। ठीक है, पीडीएफ आपको ये नंबर लिखा हुआ है राहुल, क्लास के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इस पे मैसेज कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच जोली, सभी को धन्यवाद। कंप्यूटर के सारे चैप्टर हो गए एक बार इसी का, एक बार फिर से कराएंगे अभी हम कंप्यूटर के। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, धन्यवाद।